हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th की इस क्लास में आज हम इंडिसेस एंड लॉगरिथम का जो एक्सरसाइज 2.4 है वो हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक ऑलरेडी हम अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको लॉग टेबल कैसे रीड करनी है और एंटी लॉग टेबल कैसे रीड करनी है वो दोनों समझाए थे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के वो भी हमने वहीं पर कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बाकी के क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे और 9 से स्टार्ट होकर जितने भी क्वेश्चन 16 क्वेश्चन तक है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम इसमें आज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 9 की हम बात करें तो 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कहता है कि भाई 5.364 रेज़ टू पावर 3, फिर ये सारा दिया हुआ है, इसकी आपको वैल्यूज़ बतानी है। अब इनकी वैल्यूज़ अगर हम वैसे कैलकुलेट करने लगे तो बहुत यहाँ पर टाइम लगेगा, क्योंकि पावर ऐसी दे रखी है 1/2 1/3। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लॉगरिथम का यूज़ करना है। तो लॉगरिथम का यूज़ हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है इस पूरे फंक्शन को आप x के बराबर एज्यूम कर लो। अब दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड, दोनों साइड हमें लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर जब लॉग लिया हमने तो ये बन गया log x, और यहां पर जब आप लॉग लेंगे तो ये सारा का सारा एज इट इज आ गया log 5.364 रेज़ टू पावर 3, 49.76 रेज़ टू पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 83.45 रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो जो लॉग की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लग सकती हैं प्रॉपर्टीज़ लगानी है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉग जब हम लगाते हैं तो उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर कौन सी बन जाती है, ये log xy, ये प्रॉपर्टी बनती है log x प्लस log y। और जो टर्म डिवीज़न में होती है, मान लो ऐसे होता है x/y, तो इसको जब आप सेपरेट करते हैं तो log x माइनस log y ये बन जाता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर इकट्ठी लगाने वाले हैं, क्योंकि दो टर्म्स यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, एक टर्म डिवीज़न में है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐसे बनेगा log 5.364 रेज़ टू पावर 3 प्लस log 49.76 रेज़ टू पावर 1/2। और ये वाली टर्म जो डिवीज़न में है इसको जब आप अलग करेंगे तो माइनस साइन के साथ आ जाएगी log 83.45 रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने इकट्ठी यहाँ पर लगा दी। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी और लगानी है आपको लॉग की, जिसमें आता है log a रेज़ टू पावर b। अगर होता है तो b आपका आगे आ जाता है। तो यहाँ पर यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है, तो ये तीनों पावर को आप आगे ले आओ। ये बन जाएगा 3 log 5.364, यह आ जाएगा 1/2 log 49.76, यहाँ पर आ गया माइनस 1/3 log 83.45। अब आपको बस क्या करना है, यहाँ पर लॉग टेबल से वैल्यूज़ डालकर यहाँ पर लिखनी है। अगर आपने लॉग टेबल वाली जो वीडियोज़ है वो अच्छी तरह देख ली होंगी तो कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा, इन सब में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप बड़े आराम से वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ये वाली जो नंबर आपको यहाँ पर दे रखा है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है। तो इसमें जो भी वैल्यू आप लॉग की निकालेंगे वो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा वाला पार्ट आपको नहीं पता तो ये वीडियो फिर आगे मत देखो, इसको यहीं पर पॉज कर दो। पिछली जो 2 वीडियोज़ है लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल कैसे रीड करनी है वो समझ लो, क्योंकि अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिखूँगा डायरेक्टली, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पर वैल्यूज़ किस तरीके से लिख रहा हूँ। अब लॉग टेबल में आप जाके देखेंगे 53 के सामने 6 पर, फिर उसके सामने 4 पर वैल्यूज़ देखेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, यह है 1.7295, ये इसका मैंटिसा आ गया, प्लस 1/2। अब यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, क्योंकि डेसिमल एक प्लेस इधर आएगा तो इसलिए आपको यहाँ 1 लिखना है। फिर डेसिमल के बाद जो इसका मैंटिसा होगा, मैंटिसा देखेंगे 49 की टेबल में 7 के सामने और फिर 6 के सामने, उन दोनों को ऐड करके आपके पास आ रहा है 1.6969। सेम यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है। अब 83 के सामने 45 की टेबल पर आप देखोगे तो आएगा 9215। बस इसको आपको अब कैलकुलेट करना है, 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन रहा है 2.1885। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.84
845, उसके बाद आ रहा है -0.6405। अब ये सारी वैल्यू को हमने कैलकुलेट करा, इन दोनों को प्लस किया, इनमें से प्लस करके इसको माइनस कर दिया, तो माइनस करके आपके पास वैल्यू आ रही है 2.39645। अब यहाँ से अब ये वैल्यू आपकी सारी सॉल्व हो गई। ये वैल्यू किसकी थी? log x की। हमें तो वैल्यू x की निकालनी है, तो हमें इस log को फिर हटाना पड़ेगा। इस log को हटाएंगे तो इधर बन जाएगा जाके ये एंटी log 2.3964। डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक की वैल्यू लेनी है, बस 4 प्लेस तक आप वैल्यू ले लो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 है, तो मतलब जो भी वैल्यू आप लिखने वाले हो यहाँ पर टेबल में से देख के उसको आपको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब एंटी लॉग टेबल में आप देखेंगे 39 के सामने, 6 के सामने और फिर 4 के सामने, यहाँ पर वैल्यू आपको मिल रही है 2.491। जो भी वैल्यू आप लिखेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है उसकी पावर 10 की पावर लगाकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 249.1। इस तरीके से आपका आंसर ये निकल जाएगा। सेम बिल्कुल यही प्रोसीजर आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर थोड़ा और छोटा है, यहाँ पर 2 टर्म्स ही हैं, तो 2 टर्म्स में आप आराम से निकालेंगे। हम क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। करना उसमें भी यही है, जो काम हमने यहाँ किया है वही काम हमें वहाँ भी करना है, ठीक है। तो जैसा भी अभी हमने क्वेश्चन करा है वैसे ही करते हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो नेगेटिव आएगी, तो वो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक अगर आएगी तो उसको आपको किस तरीके से डील करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसको हम यहाँ पर x ले लेते हैं वैसे ही, फिर log लेंगे और log लेने के बाद फिर वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इन दोनों को प्लस में कर देंगे, ये माइनस में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log 278। एक बार वैल्यू चेक करते हैं, 278 नहीं होनी चाहिए, 27.8 है और 58.49, तो ये आ गया आपके पास log 27.8 की पावर हाफ प्लस log आ जाएगा 58.49 की पावर 2/3 माइनस log 0.007 की पावर 1/4। अब फिर वही काम करना, आपको पावर आगे ले आना है, 1/2 log 27.8 2/3 log 58.49 माइनस 1/4 log 0.0007। अब फिर आपको लॉग टेबल देखना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, उसके हिसाब से वैल्यूज़ लिखनी है। तो पहली वाली जो टर्म है इसका कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे तो 1 आएगा, तो 1 पॉइंट क्या वैल्यू आएगी 27 के सामने 8 वाली टेबल पे आप जाके देखेंगे तो वैल्यू आएगी आपको मिलेगी 4440 प्लस 2/3, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 1 आएगा। अब 58 वाली टेबल के सामने 4 और 9 पर जाके आप चेक करेंगे तो आ जाएगा 7671। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि डेसिमल इसमें इधर है और डेसिमल आपको राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर बन रहा है 1 2 3 4, यानी 4 बन रहा है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -4 मतलब 4 बार, और कैरेक्टरिस्टिक तो आपके 4 बार निकल गया। मेंटिसा देखेंगे 70 वाली टेबल के सामने तो वो मिलेगा आपको 8451। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0.7220, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन रहा है हमारे पास 1.1781। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे, जहाँ भी ये इस तरह का आएगा। अब यहाँ पर 4 के ऊपर बार का मतलब है कि जो 4 जो है ये माइनस में है, तो ये -4 है और ये प्लस में 0.8451, क्योंकि मेंटिसा जो आप निकालते हो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पहले आप इन दोनों को माइनस कर लो आपस में, माइनस करके जो भी आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देना -1/4 से। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, इन दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं, 1 8 + 2 10, 7 और 2 9 10, 7 8 और 9 और यहाँ पर आ गया 1, ठीक है, ये हटा दो, तो ये बन रहा है आपके पास 1.9001। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर दें, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले -4 में से इसको सॉल्व करा तो 10 - 1 9, 9 - 5 4,
9 माइनस 4 5, 9 माइनस 8 1, और यहाँ पर रह गया 3, नेगेटिव साइन के साथ रहेगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है। अब आप -1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, या भी कह सकते हो कि 4 से इसको डिवाइड कर दो। तो 4 से इसको डिवाइड करके आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस में आ जाएगा। एक तो ये माइनस प्लस, और ये वैल्यू बन रही है आपकी 0.7887, 0.7887। अब इन दोनों को आप ऐड करो, 8 + 7 + 1 8, फिर 8, फिर 8 6, और इधर आ गया 2, तो ये आ गया 2.6888। तो ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, log x की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो log को उधर लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.6888। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो आपको 68 के सामने 88 पर वैल्यू देखनी है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो वैल्यू आएगी आपकी 4.884, और कैरेक्टरिस्टिक 2 है इसलिए 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा 488.4। तो इस तरीके से आप 10th का जो सेकंड पार्ट है वो कर सकते हो। अगर जो बुक में आपको आंसर दे रखा है 488.3 दे रखा है, इतना डेसिमल में फ़र्क आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं, चल जाएगा। कई बार टेबल का डिफरेंस हो जाता है कि टेबल में थोड़ा बहुत फ़र्क दिया होता है कई बार, तो उसके हिसाब से आंसर आपका थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th क्वेश्चन के अंदर इसमें कहता है कि हाउ मच वुड एन इन्वेस्टर एक्कर बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000 एट एन इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम फॉर 4 years व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली। एक इन्वेस्टर जो है वो 50,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, तो उसको 4 साल के अंदर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना पैसा टोटल मिल जाएगा, अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली हो रहा हो। ये वर्ड यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट किस तरीके से काउंट हो रहा है। अगर मंथली काउंट हो रहा है तो मंथली काउंट होने का मतलब होता है कि जो टाइम आपको 4 साल दिया है वो एक्चुअली में 4 साल नहीं रहेगा, 48 मंथ्स हो जाएंगे। तो एन आपको 48 लेना होगा, 4 नहीं लेना होगा। और जो इंटरेस्ट है वो 7% है, ठीक है, आर से डिनोट कर लेते हैं इसको। 7%, 7% का मतलब हो गया 0.07। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 12 मंथ कंपाउंडेड मंथली हो रहा है, तो मतलब साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो 12 से आप इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 7/12। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.07/12। तो जब भी कंपाउंडेड मंथली है, कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वार्टरली है तो 4 से टाइम को मल्टीप्लाई करना है, इंटरेस्ट को डिवाइड करना है। अगर बाई मंथली है, हाफ ईयरली है, तो इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मंथली है तो 12 से करना है, इस तरीके से। प्रिंसिपल आपके पास 50,000 रुपये है। अब बात आती है कि भाई अमाउंट कितना होगा, तो उसके लिए आपको अमाउंट का फार्मूला याद होना चाहिए। अमाउंट का फार्मूला क्या होगा, इसमें जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर्स में करते थे 7th 8th क्लास में, वही वाला फार्मूला लगाना है। प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट परसेंट रेज टू पावर n, ठीक है। ये परसेंटेज हटा के 100 लिख लो या जैसे मर्जी लिख लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपके पास जो प्रिंसिपल है वो है कितना, 50,000, और जो ये R% आपका है ये 0.07/12 रेज टू पावर आ गई 48। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस में यह आ जाएगा 12.07/12 रेज टू पावर 48। ये आपके पास बन गया। अब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट भी हम इजीली तो कर नहीं सकते, पावर 48 कहाँ तक सॉल्व करेंगे भाई, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर लॉग यूज़ करना पड़ेगा। और लॉग यूज़ करने के लिए आपको अब यहाँ पर दोनों साइड ऐसे लॉग लेंगे जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में किया है। तो यहाँ पर आ गया लॉग 50,000 और इनटू में ये 12.07/12, इसकी पावर है 48। तो लॉग की प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो इसके हिसाब से लॉग जो 50,000 है ये अलग हो गया, प्लस ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में ये अलग हो गई। अभी लॉग 50,000 तो चलो ठीक है, इसकी तो वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब इसको अभी पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर इसको ठीक करना पड़ेगा। ये 48 आएगा आगे, तो ये होल पावर में है यहाँ पर।
ये आ जाएगा 48 लॉग, और ये दोनों टर्म डिवाइड में है तो इसको भी मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाकर अलग अलग कर देता हूँ, माइनस लॉग 12। ये जो 48 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। मतलब एक ही स्टेप में हमने दो प्रॉपर्टीज़ लगा दी हैं, पावर वाली भी लगा दी है और डिवीज़न वाली भी लगा दी है। तो आप कन्वीनियंट नहीं है तो अलग अलग लगा सकते हैं, एक बार पावर वाली लगा दो, अगले स्टेप में फिर डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी लगा दो। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लॉग ए इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे लॉग 50,000। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक देखो कितनी बनेगी, 1 2 3 4, 4 प्लेस इधर आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी इसकी 4। तो 4 के सामने मतलब कैरेक्टरिस्टिक 4 आ गया, डेसिमल के बाद मैंटीसा लिखेंगे। मैंटीसा क्या आएगा, जो 50 के सामने टेबल में देखो, लॉग टेबल में 50 के सामने क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 6990। ठीक है, ये वैल्यू आ गई प्लस 48। अब यहाँ पर देखो आप लॉग 12.07, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बनेगा तो 1 पॉइंट, अब 12 के सामने 0 पर देखेंगे फिर 7 पर देखेंगे तो इसमें वैल्यू आपको मिल रही है 0817। ऐसे फिर लॉग 12 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 1 होगा, और लॉग 12 में 12 मतलब 12 के सामने 0 पर वैल्यू देखोगे तो आएगा 0792। अब इनको आपको सिंप्लीफाई कर देना है। इन दोनों को माइनस करके 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा आपके पास 0.12। ठीक है, यहाँ पर ये है 0.12। इन दोनों को माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद 48 से मल्टीप्लाई करा और इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास आ गया 4.8190। तो ये वैल्यू तो आ गई लॉग ए की। अब लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है ए की, तो ए की वैल्यू निकालेंगे, ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ 4.819। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 4 है तो 81 के सामने 9 की टेबल पे एंटी लॉग वाली टेबल में वैल्यू देखोगे तो ये आ रही है 6.592, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁴ से तो ये हो जाएगा 65920। तो इतना आपके पास टोटल अमाउंट बनेगा। जो 60,000 रुपये था आपका, 50,000 रुपये था, वो 65,920 रुपीज़ हो जाएगा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से और इतने साल के अंदर। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह ही आपको करना है। यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 3 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करे हैं, 5 साल का टाइम है, रेट 10% है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली का मतलब होगा कि जो टाइम है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा, और रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 10/4। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह चलेंगे, अमाउंट निकालेंगे, और जो अमाउंट आएगा आपका इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है आपको, इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। ठीक है, जो भी जैसे पिछले क्वेश्चन में अमाउंट निकाला हमने, सेम इसी क्वेश्चन की तरह चलेंगे, अमाउंट निकालेंगे, इस अमाउंट में से ये जो प्रिंसिपल है इसको माइनस कर देंगे तो उससे आपका निकल जाएगा इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन को आप करके देखेंगे। अगर कोई डाउट आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कहता है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक एन इन्वेस्टर टू डबल एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹60,000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। ये कह रहा है कि जो इन्वेस्टर है वो कितने टाइम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर लेगा। तो इन्वेस्टमेंट है कितनी उसकी, इन्वेस्टमेंट है 60,000, डबल करेगा तो कितना बनेगा 1,20,000। कितने टाइम में करेगा वो हमें बताना है, और जो यानी n हो जाएगा कितना, n की जो भी वैल्यू आप निकालोगे, टाइम जो भी आप निकालोगे उसमें, क्योंकि कंपाउंडेड मंथली हो रहा है तो कंपाउंडेड मंथली की वजह से जो भी आपका टाइम आएगा उसको आपको 12 से कर देना है मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा आपके पास 12n, और जो इंटरेस्ट है वो 12% है, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 12 से, यानी ये बनेगा 1%, 1% का मतलब 0.01। अब सारा डाटा आपके पास है, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही अमाउंट वाला फार्मूला, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस में r% रेज टू पावर n। तो एक ही जगह आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 12,000, 1,20,000, ये आ जाएगा 60,000, 1 प्लस 0.01 रेज टू पावर 12n। यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे, 2 बचेगा,
इधर आ जाएगा 1.01 रेज टू पावर 12n। अब यहाँ पर आप दोनों साइड लॉग ले लो, तो इधर आ जाएगा log 2, इसमें जो पावर है 12n वो आगे आ जाएगी, इधर आ जाएगा log 1.01। अब जो log 2 है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, तो log 2 की वैल्यू है 0.3010 और log 1.01 की वैल्यू है 0.0043। कैरेक्टरिस्टिक दोनों में ज़ीरो रहेगा, तो इसलिए यहाँ भी ज़ीरो आ गया, यहाँ भी ज़ीरो आ गया। अब इसको n की वैल्यू निकालनी है, इसको भी नीचे लाओ, 12 को भी नीचे लाओ, तो n की वैल्यू बनेगी 0.3010 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.0043। डेसिमल यहाँ भी 4 प्लेस है, यहाँ भी 4 प्लेस है, डेसिमल तो काम हो जाएगा ख़त्म। ऊपर बचेगा आपके पास 3010, नीचे आएगा 12 इंटू 43। जितना कट जाए उतना काट के फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करके आपके पास आंसर बनेगा 5.83। इतने सालों के अंदर ये जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14th क्वेश्चन के अंदर भी लगभग यही है, बल्कि वो वहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है, मतलब इस क्वेश्चन में पैसे की बात नहीं हो रही, पॉपुलेशन की बात हो रही है वही क्वेश्चन। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री ग्रो एट द रेट ऑफ 6.7% पर ईयरली। यहाँ पर ईयरली दे रखा है, तो आर जैसा है वैसा का वैसे ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल, पॉपुलेशन को डबल होने में इस रेट से कितना टाइम लगेगा। तो जो पिछला क्वेश्चन करा है बिल्कुल आपको वही करना है। पॉपुलेशन हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में P है, तो जब डबल हो जाएगी, डबल का मतलब क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगी, तो A की जगह आपको 2P पुट कर देना है। यहाँ पर P आ गया, 1 + 6.7% है, परसेंटेज का 100 लगा दिया, और टाइम कितना है वो आपने निकालना है। तो इस P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में 0.6067, इसकी पावर आ गई आपके पास n। ठीक है, यहाँ पर अब आ गया 2 = 1.067 रेज टू पावर n। अब दोनों साइड आप लॉग ले लेंगे, तो ये बन जाएगा log 2, यहाँ आ जाएगा n log 1.067। वही log 2 की वैल्यू थी 0.3010, यही थी ना, चेक कर लेते हैं, यही थी। और log 1.067 की वैल्यू आ जाएगी 0.0281। इसको इधर लाएंगे, डेसिमल दोनों का ख़त्म हो ही जाएगा, 3010 डिवाइडेड बाय 281। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपके पास बन रहा है 10.71 ईयर्स। इतने साल के अंदर इस रेट से पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो 15 में कहता है ए न्यू मशीन कॉस्ट ₹6,40,000। नई मशीन है, चकाचक मशीन है, 6,40,000 की। इट्स प्राइस इज डेप्रीशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब उसका प्राइस जो है वो 10% पर एनम के हिसाब से कम होता जाता है। तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 7 ईयर्स। तो 7 साल के बाद उसका प्राइस कितना होगा। अब यहाँ पर भी कुछ कंपाउंडेड नहीं दिया हुआ, तो जो जैसा है वैसा का वैसा ही आपको रखना है। फार्मूला आप सेम लगाएंगे, अमाउंट वाला ही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन बस वहाँ पर रेट माइनस में हो जाएगा क्योंकि वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है। तो जब आप ये फार्मूला लगाओगे अमाउंट वाला, तो यहाँ पर हम -R% कर देंगे रेज़ टू पावर n। अब जो मशीन की अभी कॉस्ट है वो 6,40,000 है, और किस रेट से डेप्रीशिएट हो रही है, 10% की रेट से डेप्रीशिएट हो रही है, तो 10/100 और रेज़ टू पावर n। तो ये बन गया आपके पास 6,40,000, और यहाँ से इसको आप करोगे तो 1 - 0.1 आ जाएगा यहाँ पर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.9 की पावर 7, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसमें आप जो वैल्यू आपको दे रखी है लॉग टेबल से, वो वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर पहले लॉग लगाओ। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको आप अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर 7 भी आ गया जाएगा, 7 log 0.9। ठीक है, वैल्यू आपको उस हिसाब से लगानी है। मैंने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी दोनों लगा दी है, मल्टीप्लाई वाली भी लगा दी है, और फिर जो पावर आगे लेकर आते हैं वो भी लगा दी है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो 1 2 3 4 5 प्लेस इधर आएगा। तो यानी जो 5 के ऊपर, मतलब 5 के बाद डेसिमल लगा देंगे,
और 64 के सामने जब 0 पे टेबल आएगी उस पर हम देखेंगे वैल्यू आ रही है 8062 प्लस इसका कैरेक्टरिस्टिक करेंगे 7 तो बाहर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक करेंगे ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बार, और जो 90 के सामने टेबल आएगी उस पर देखेंगे तो वैल्यू आ रही है 9542 9542। अब जो ये बार वाला पीछे भी हमने जो क्वेश्चन किया था बार वाला, बार का मतलब है 1 माइनस में और ये सारा का सारा प्लस में है, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे -1 प्लस में 0.9542। अब जो -1 और 0.9542 है इन दोनों को पहले आप सॉल्व कर लो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस करके आपके पास क्या बचेगा, तो माइनस करने पर ये बचता है 7 इंटू, देखो 10 में से इसको माइनस करोगे 10 - 2 8, 9 - 4 5, 9 - 5 4 और फिर 0.0, और ये जो भी वैल्यू आएगी ये माइनस में आएगी क्योंकि ये बड़ी वाली टर्म है, तो ये माइनस में आएगी तो ओवरऑल जो साइन आएगा आपका वो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ तो जगह ही नहीं बची, चलो दोबारा लिखो 0.0458 है तो ये माइनस में आएगा -0.0458। अब 7 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ रही है आपके पास 0.3206। इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया, दोनों को आपस में माइनस किया तो वैल्यू आ गई 5.4856। अब ये वैल्यू आई log a की, तो a की वैल्यू हम निकालेंगे एंटी लॉग ऑफ 5.4856। अब जो लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल है, उसमें 48 के सामने 56 पर वैल्यू देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक 5 है तो 10 की पावर 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू आ रही है 3.059 और कैरेक्टरिस्टिक है इसका 5, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 305900। तो जो 6,40,000 की मशीन थी आपकी 7 साल के अंदर इतनी रह जाएगी 3,05,900 रुपये की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16th क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहता है कि एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन एम्पलीट्यूड 30,000 टाइम्स एज लार्ज एज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरेबल एम्पलीट्यूड ए नॉट। तो सबसे मतलब छोटा मेजरेबल एम्पलीट्यूड है उसको डिनोट किया गया ए नॉट से। अब हमने जब एम्पलीट्यूड को मेजर करा तो वो उस एम्पलीट्यूड का 30,000 टाइम्स आ रहा है, यानी जो ए इसने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जो ए है वो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक है, तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 30,000 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट एम्पलीट्यूड यानी ए नॉट। अब ये फार्मूला आपको दे रखा है, इस फार्मूले को यूज़ करके आपको रिएक्टर स्केल पर इसकी वैल्यू बतानी है अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स। तो यहाँ पर इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो r इक्वल्स टू लॉग, इसके बेस में 10 लिखा हुआ है, 10 को आप लिखो या मत लिखो, कॉमन लॉगरिथम होता है, तो a की जगह पर आप ये पुट कर देंगे 30,000 a नॉट डिवाइडेड बाय a नॉट, ये इससे हो गया कैंसिल, तो आपको सिर्फ लॉग 30,000 की वैल्यू पुट करनी है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 4 पॉइंट। अब 30,000 के सामने आप टेबल पे वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू आ रही है आपकी कितनी 4771। अब यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 पॉइंट, अब डेसिमल में 2 प्लेस तक अगर ये बोल रहा है और आंसर इसको उसने आपको आंसर दे रखा है 1 प्लेस में, बोल रहा है 2 प्लेस में, तो 2 प्लेस में आप लिखोगे तो आएगा 4.48। इसके हिसाब से इसको आप राउंड ऑफ कर देना, और 1 प्लेस में लिखेंगे तो आ जाएगा 4.5। ठीक है, तो इतना आपका रिएक्टर स्केल पर अर्थक्वेक की जो मेजरमेंट है वो आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है हमारी लॉग की और ये चैप्टर है ये हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से ये क्वेश्चन इसके करने हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।